16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी मृत्यु लोक में आए और वहां पे एक मंदिर में आए। वहां पर मंदिर के प्रांगण में पार्वती जी ने शंकर भगवान से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। चौसर खेलने से पहले पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा कि हम दोनों में से किसकी जीत होगी। तब पुजारी ने सोचकर बोला कि शिव जी की ही जीत होगी, लेकिन अंत में पार्वती जीत गई और शिव जी हार गई। इस पर पार्वती जी को क्रोधित हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुष्ठ रोग हो जाएगा। और कुछ समय बाद उनका ये श्राप अनुसार ही पुजारी का सारा शरीर कोढ़ का हो गया। और एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आई। कौड़ी पुजारी को देखकर उन्हें उस पर दया आई। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तब उन्होंने सारी कथा सुनाई। तब उन्होंने बोला कि तुम 16 सोमवार के व्रत करो, तुम्हारे सारे कुछ रोग दूर हो जाएंगे। तब पुजारी ने 16 सोमवार के व्रत करने प्रारंभ कर दिए। उस 17वें सोमवार को उनका सारा शरीर स्वस्थ हो गया। तब एक दिन पार्वती जी और शंकर भगवान पुनः उस मंदिर में आए। तब उन्होंने पार्वती जी ने पुजारी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ऐसा क्या करा तुमने कि जो तुम्हारा सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया, मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था। तब पुजारी ने पार्वती जी को सारी कथा सुनाई और 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। तब माता पार्वती ने 16 सोमवार के व्रत करने प्रारंभ कर दिए। 17वें सोमवार को उन्होंने यह इच्छा जारी करी कि उनका पुत्र वापस लौट आए। तब कार्तिकेय वापस लौट आया। तब कार्तिकेय ने आकर पूछा पार्वती जी माता से कि भाई ऐसा क्या किया कि भाई मेरे विचार परिवर्तित हो गए। तब पार्वती ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपने मित्र को वापस लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए व्रत करने आरंभ कर दिए। कुछ समय बाद उसका जब उद्यापन हुआ तब उसका मित्र वापस लौट आया। तब उसने पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्या करा जो मैं वापस लौट आया। तब उसने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। तब उसने भी आरंभ रख दिए। तब उसने विवाह करने की इच्छा करते हुए 16 सोमवार के व्रत करने आरंभ कर दिए। तब एक बार उसको वहां पे जाना वापस पड़ा था विदेश में, क्योंकि राजकुमारी से विवाह करने के लिए दूर दूर से राजकुमार आए हुए थे और उसे भी जाना था। तो वो वहां पर गया तो वहां के राजा ने एक शर्त रखी कि हथनी जिसके भी गले में माला डालेगी मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। तब हथनी ने सारे राजकुमारों के सामने से गुजरते हुई उस ब्राह्मण मित्र के समीप पहुंची और उसके गले में जयमाला डाल दी। राजा ने खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण मित्र से कर दिया। ब्राह्मण मित्र बड़े वैभव से रहने लगे। राजकुमारी ने पूछा कि हे पार्नाथ, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया कि जो आपको इतना संपन्न परिवार मिला। तब उसने बताया कि 16 सोमवार के व्रत की कथा मैंने सुनी और मैंने व्रत करे। तब उसने बताया कि भाई मुझे भी ये रखने हैं। तब उसने सारी विधि उसको बताई। अंत में उसने पुत्र की कामना करते हुए व्रत करने आरंभ कर दिया। 17वें सोमवार को उसको एक सुंदर पुत्र हुआ। तब पुत्र जब 16 वर्ष का हुआ तब उसने पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जो मुझे इसे संपन्न परिवार में जन्म हुआ। तब उसने 16 सोमवार की विधि पूछकर मन ही मन प्रसन्न हुआ और उसने राजा बनने की इच्छा करते हुए व्रत करने आरंभ कर दी। कुछ समय बाद जब वो घूमते घूमते उधर जा रहा था तब एक राज्य के सैनिक घूमते घूमते उसके पास पहुंचे और सैनिकों ने उसे मुखिया के पास ले गए। कुछ बातचीत करी और क्योंकि वो राज्य का राजा बहुत बूढ़ा हो चला था, उसे अपनी बेटी का विवाह करना था और जो राजगद्दी संभाल सके। उसे राजकुमारी से विवाह कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमारी के साथ वो खुशी रहने लग गया। फिर भी उसने सोमवार के व्रत करने छोड़े नहीं। एक बार 17वें सोमवार को जब उसे उद्यापन करना था तब अपनी पत्नी को सामग्री लेकर भगवान के मंदिर आने को बोला, लेकिन वो नहीं आई। उसने अवहेलना करी राजा की और वो वहां से चली गई। उसके बाद जब एक आकाशवाणी हुई, राजन तुम्हारी पत्नी बहुत भाग्यशील है, तो उसको तुरंत अपने महल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा भयभीत हो गया और उसे अपने महल से निकाल दिया। चलते चलते रानी एक नगर में पहुंची। राज्य में एक बुढ़िया मिली। वो सूत का गट्टा उठाकर जा रही थी, बहुत भारी था। उसने रानी को बोला उठाने को, लेकिन कुछ दूर चलते ही उसका सारा सूत उड़ गया। फिर रानी आगे गई, तेली की दुकान पे पहुंची। वहां के सारे तेल के मटके फूट गए थे। उसे भला बुला बोलकर वहां से भगा दिया। वो कुछ भी करती, पानी पीती तो सरोवर का पानी में से कीड़े तैरते, खाना बनाती तब खाना सड़ जाता। तो वो आगे चलते जाते पेड़ के पत्ते
पेड़ के नीचे बैठ गई, लेकिन पेड़ के सारे पत्ते बिखर गए। तब रानी दूसरे पेड़ के नीचे बैठी, वहां के भी सारे पत्ते बिखर गए। समीर में कुछ चरवाहे अपने गायें चराए थे, उन्होंने बिना पतझड़ के पेड़ों के पत्ते झड़ते हुए देखे तो रानी को मनुष्य समझकर उसे मंदिर के पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने उसको अपने पास रखा, लेकिन जैसे ही वो खाना बनाती सड़ जाता, पानी लाती और कीड़े तैरते। तब पुजारी ने पूछा ऐसा कौन सा करेगा? तब उसने सारी कथा सुनाई। तब उसने बोला कि 16 सोमवार के व्रत करने आरंभ कर दो। तब उसने 16 सोमवार के व्रत करने आरंभ कर दिए। कुछ समय बाद जब उसने 17वां सोमवार को उद्यापन करा, तब राजा के मन में रानी को वापस लौटने की इच्छा जागी। तब उसने अपने सैनिकों को बोला कि रानी को ढूंढ कर लाओ। सैनिक ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के पास पहुंचे। वहां रानी को देखा तो उसमें साथ चलने को बोला, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। बोला कि जब तक राजा खुद आके आदर पूर्वक नहीं लेके जाएगा तब तक मैं नहीं भेजूंगा। तब राजा खुद आया और पुजारी से रानी को वापस ले जाने की बात बोली। तब पुजारी ने खुशी खुशी रानी को वहां पे भेज दिया। रानी को वापस देखकर लोग बहुत खुश हुए। वहां पे उत्सव मनाया गया और कुछ समय बाद उनको एक पुत्र भी जन्म हुआ और वो आनंद पूर्वक रहने लगे। अंत में मोक्ष को प्राप्त करके दोनों शंकर भगवान के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर पहुंचे। मनसा वाचा कर्मणा, जो स्त्री पुरुष 16 सोमवार के व्रत विधिवत करते हैं, शंकर भगवान की अनुकंपा से वे सभी आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करते हुए शिव धाम को प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय।